हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। फर्स्ट वाइफ का वीडियो देख देख कर किसको किसको मजा आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कल जब मैंने इसका फर्स्ट वीडियो देखा था ना तो इतना ज्यादा खुशी मिली, उसको हंसता मुस्कुराता देखकर और ज्यादा दिल को सुकून मिलता है कि वो लड़की जो है ना, इतनी कम उम्र में इसके साथ इतना कुछ हुआ और वो अपने दिल की बात किसी से बोल भी नहीं पाती और बोले तो उसी को गलत ठहरा दिया जाता है। इतना कुछ सहन करने के बाद भी, भले ही कैमरे के पीछे मिला हुआ हो तीनों या क्या है नहीं है, मगर जो फर्स्ट वाइफ सहन किया है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी औरत जो है अपने लाइफ में ये सारी चीजें बर्दाश्त कर पाएगी, इतना चुप रह के बर्दाश्त कर पाएगी। ठीक है, तो उसके दिल में जो दर्द है ना, वो भुलाकर अगर अपनी जिंदगी का स्टार्ट जो है इस तरीके से कर रही है, अपने चेहरे पे स्माइल ला रही है, अपनी फैमिली बच्चे के लिए मूव ऑन कर रही है, तो अभी भी बहुत सारे लोगों के दिल और जहन में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो जलने वाले जलते रहो भाई। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। ठीक है, पीछे मुड़कर पलटकर नहीं देखने वाली है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हमारी वीडियो से भी प्रॉब्लम हो रही है भाई। अगर वो हेल्दी वीडियो ला रही है, हेल्दी वेब में इसका वीडियो आ रहा है, पॉजिटिव वेब में इसकी वीडियो आ रही है, तो मेरा रिएक्शन भी पॉजिटिव वेब में था। ठीक है, किसको किसको लगा कि मेरी कल की वीडियो में किसी का गाली गलौज हो रहा है या किसी का इंसल्ट हो रहा है। भाई जो गाली देगा तो वो अगर सामने वाले को गाली देगा भाई, तो सामने वाला तो गाली ही देगा ना। मगर फिर भी मैं पति चोरनी का वीडियो देखना बंद कर दिया हूँ। मगर मुझे बहुत सारे लोग जो है कमेंट आकर बोलते हैं, करते हैं कि दीदी इसके पास, पति चोरनी के पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मगर इसको दिल और दिमाग में संतुष्टि नहीं है, सुकून नहीं है। ठीक है, तो देखो ऐसे लोगों के पास ना भगवान सब कुछ देते हैं, खुशी भी बहुत देते, मतलब फैमिली, बच्चा, पैसे, घर, मकान सब कुछ देता है, मगर दिल में सुकून नहीं देता है, चैन की नींद नहीं देती है। ऐसे लोग ना तड़प तड़प कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, ये कर्म है, कर्मों की सजा है। ठीक है, जो किसी का हंसता खेलता परिवार को तोड़ेगा जानबूझकर, किसी के साथ अगर गलती से गलती हो गया, मिस हैपनिंग हो गया, तो उसको भगवान जो है ना कहीं माफ कर देते हैं। मगर सब कुछ जानबूझकर षड्यंत्र के तौर पे अगर आप किसी को घर बर्बाद करोगे ना, किसी का हंसता खेलता मासूम बच्चे के सर से बाप का साया छीनोगे, वो औरत जो है पति होते हुए पति के प्यार के लिए तड़प रही है, उसका पूरा परिवार बिखेर के रख दिया, उसको भगवान कभी भी सुकून नहीं देंगे, कभी भी इसके दिमाग में सुकून नहीं होता। और एक इंसान जो है इतना पैसा क्यों कमाता है, अब पैसा क्यों कमाता है, घर क्यों खरीदता है, ताकि संतुष्टि से, मन में एक सुकून से वो चैन की नींद ले सके। मगर आप सोचो कि आपके पास पैसे हैं, घर हैं, परिवार है, सब कुछ है, मगर आपके दिल जहान में, आपको दिल और दिमाग में आपको चैन है ही नहीं, संतुष्टि है ही नहीं, सुकून है ही नहीं, तो ऐसे इंसान तड़प तड़प कर ही अपना पूरी जिंदगी बर्बाद करेगा। और ऐसे लोगों को भगवान कभी भी सुकून नहीं देते, तड़पाते ही रहते, कोई ना कोई बहाने उसको दिल और दिमाग में बेचैनी बनी रहती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाइफ के पास इतना दुख तकलीफ होने के बाद भी वो सुकून से वो रह रही है, अपनी फैमिली बच्चे के साथ रह रही है, अपनी अब कैरियर के ऊपर ध्यान दे रही है। तो आप सबको, कितने लोगों को लगता है कि अगर फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ तो कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है भाई, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसको अच्छा लगता है फर्स्ट वाइफ के सपोर्ट में मैं वीडियो बनाती हूँ वो रेड हार्ट भेजे, और जिसको बुरा लगता है वो ब्लैक भेजे। ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपसे, जिसका ज्यादा हार्ट आएगा उस हिसाब से मैं अपना ओपिनियन जो है चेंज कर दूंगी। अगर ब्लैक हार्ट आता है तो मैं बिल्कुल तरीके से वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा तो, अगर रेड हार्ट आएगा तो मैं
वीडियो बनाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि दीदी आपकी ही वीडियो से फर्स्ट वाइफ के अंदर जो है इतना हिम्मत आया है, और जो फर्स्ट वाइफ को शुरू से लेके अब तक कई सालों से उसको गलत ठहराते आ रहे थे, फर्स्ट वाइफ को नेगेटिव ठहराने की कोशिश की जा रही थी, मगर जब से मैंने इस पति चोरनी के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि कौन गलत था कौन गलत नहीं था, क्योंकि शुरू से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाइफ को ही गलत ठहराने की कोशिश की जा रही थी। कभी बोला जा रहा था कि वो अपने पति को सेटिस्फाई नहीं किया, तो कभी बोला जा रहा था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी, तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। भाई मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया कि अगर वो घर से भाग गई थी तो तुम 2.5 साल 3 साल से क्यों लापता थी और क्यों छुपते फिर रही थी। उस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया कि क्यों छुपते फिर रही थी, क्योंकि वो शादी से पहले ही रिलेशन में थी। शादी तो बाद में हुआ, जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब उसने शादी किया, ठीक है। नहीं तो इससे पहले जो है सोच लो, 1 साल पहले ही सोच लो ना, कितना इसका जिंदगी हराम कर दिया था, फर्स्ट वाइफ को जीना हराम कर दिया था। इसके चैनलों में, इसका कमेंट बॉक्स में इतने इसको कलर को लेकर इतने गंदे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था ना कि मत पूछो। मगर फर्स्ट वाइफ जो है इस पति चोरनी का नाम आज भी नहीं लेती, आज भी नहीं लेती, मगर पति चोरनी जब आती है तब वो लाइव में फर्स्ट वाइफ को नाम लिए बिना उसका रात ही नहीं कटता, इसका सुकून ही नहीं आता, ठीक है। देख लो इसकी शक्ल से जैसे लग रहा है ना कि होशो हवास उड़ा हुआ है। पति चोरनी का शक्ल चेहरा बहुत अजीब सा हो गया है, बहुत अजीब सा, जैसे लग रहा है ना कि अभी भी पति चोरनी अनसिक्योर फील कर रही है। मतलब उसके दिल और दिमाग में ना एक डर सा बैठा हुआ है। किस चीज का डर है भाई? उसके पास घर हो गया, परिवार हो गया, पैसे हो गए, मकान हो गया, अपना सब कुछ है, मगर इसके दिल और दिमाग में सुकून नहीं है। और वो सुकून जो है भगवान कभी नहीं उसको देंगे, कभी नहीं देंगे। और देख लो भाई, फर्स्ट वाइफ के पास कुछ नहीं है। शुरू से वो बंदी जो है तकलीफ में जिंदगी काटा। उसका बचपन में ही पापा का साया छिन गया, माँ एक विधवा औरत थी, 2 बहनों थी, ठीक है। कितना तकलीफ में, जिसके घर में बाप नहीं होता है ना, बचपन में ही गुजर जाता है, वो उस घर के बच्चे का हालत किस तरीके को होता है ना, आप भली भांति महसूस करके सोच सकते हो। मगर वो बच्ची जो है, वो फर्स्ट वाइफ जो है, शुरू से लेकर तकलीफ काटते आ रही, शुरू से लेकर। अब उसने सोचा शादी कर लूंगी, सुकून मिलेगा, हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी, मगर वो खुशियां का इस पति चोरनी का नजर लग गया, और ये पति चोरनी जो है भिखारन औरत इसकी खुशियों को छीन लिया। उसके बाद भी उसको तसल्ली नहीं मिला। 14-15 साल उसके बाद ये पति चोरनी के आंखों से पट्टी हटती है, बोलती है कि मुझे समाज में जो है रखेल कह के लोग बुलाते हैं, मुझे पत्नी का दर्जा चाहिए। अगर मेरे साथ तुम्हें रहना है मिस्टर फसाद, तो तुम उसको डिवोर्स दो, तुम उसको डिवोर्स दो। असली मेन मकसद जो था ना, इतना जो 1 साल से जो कंट्रोवर्सी का जो नींव डाला गया था ना, और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स का नींव था। और पति चोरनी तो रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप का तो डिवोर्स होगा ही नहीं, तो फर्स्ट वाइफ का ही डिवोर्स का फोर्स किया जा रहा था कि तुम इसको किसी न किसी तरीके से इसको डिवोर्स दो, ठीक है। जो कि पति चोरनी का वो भी मकसद पूरा नहीं हुआ, और कभी नहीं होगा पूरा, कभी नहीं होगा पूरा। और बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो से प्रॉब्लम होती है, किसको किसको होती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने दोनों बच्चे को ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर ध्यान देना, और अपने माँ के ऊपर भी ध्यान देना है भाई, क्योंकि तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हें पोस पाल के इतना बड़ा किया है, एक विडो औरत है, तो तुम्हारा फर्ज है कि एक बेटी तो हो, मगर बेटी के साथ साथ तुम उस घर की बेटा भी हो, तो तुम्हारा ही फर्ज बनता है। तुम्हारे पास इनकम आ रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने माँ का भी देख रेख कर सको, ठीक है। थोड़ा नजर उठाकर देखे कि मेरी माँ कौन सी कंडीशन में नहीं है। वैसे तो फर्स्ट वाइफ बोलती है कि मैं अपनी मम्मी को आज तक कोई भी चीज का हेल्प नहीं किया है, मगर उस घर में तुम्हारा भाई नहीं है, ठीक है, तुम दोनों बहनों हो, तो अगर तुम
तुम्हारा काम ठीक ठाक चल रहा है, तुम सोशल मीडिया पे फेमस हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने माँ की तरफ भी उलट कर देखना और ध्यान देना, ठीक है। और अपनी फैमिली बच्चे के ऊपर तो तुम्हें ध्यान देना ही देना है, और पीछे उलट कर पलट कर नहीं देखना। और बाकी रही तुम्हारे बच्चे का खर्च, तो तुम मिस्टर फसाद से तुम ले सकती हो अपने बच्चे का खर्च, इतना भी मत उसको आजाद छोड़ो कि पति चोरनी जो है नागिन नागिन जिसे डांस करते रहे, इसको इतना भी आजाद मत छोड़ो, अपने दोनों बच्चे का खर्च मिस्टर फसाद से ही लेना। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।